जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लेकर के आ जाता हूँ, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स, पीआईबी डाटा एडिटोरियल और जो बैकग्राउंड डिटेलिंग होती है आपके किसकी, तो आपके द हिंदू की बैकग्राउंड डिटेलिंग वो यहाँ पे प्रदान कर देता हूँ। साथ ही साथ जो मैप की डिटेलिंग होती है और एक एशिया की रिवर अभी कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एशिया की रिवर भी कवर हो जाती है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या क्या आर्टिकल्स निकले हैं। आज है संडे, चलिए शुरू करते हैं। आप दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो पीआईबी डाटा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पीआईबी का न्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ें हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे B20 यानी बिजनेस समिट ये ऑर्गेनाइज किए हैं, जो यहाँ पे एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये न्यू दिल्ली 27 अगस्त को आज ये चीज़ें होने वाली हैं, जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। 3 दिन की समिट चलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी क्या चीज़ें, थीम क्या रखी गई हैं B20 की, तो यहाँ पे RAISE रेज, इसका क्या फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेसेस, ये यहाँ पे इसकी थीम है। थीम देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आजकल, कई सारे एग्जामिनेशंस में थीम पूछ दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे सहकार किसान सम्मेलन गंगापुर सिटी राजस्थान में यूनियन होम मिनिस्टर ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे पता होना चाहिए सहकार किसान सम्मेलन किस राज्य में या फिर कहाँ पर हुआ। जो भी राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5th एडिशन ऑफ ऑसी इंडेक्स, देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इसी को ऑसी इंडेक्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। यहाँ पे इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ये दोनों मिल करके कहाँ पे एक्सरसाइज करी हैं, तो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज हुई है। भारत की तरफ से INS शाहदरी और INS कोलकाता पार्टिसिपेट किए हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMS चूलूस और HMS ब्रिस्बेन यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क में यहाँ पे पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट करी जा रही है किसकी, यानी 1 साल की हो गई है। जो 2 कब पैदा हुए थे, अवनी और व्योम, ये किसके बच्चे हैं, तो सीता के बच्चे हैं, जो यहाँ पे शेरनी है। याद रखिएगा ये सफेद टाइगर है, व्हाइट टाइगर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 6वां सेंसस रिपोर्ट निकाला है। याद रखिएगा क्वेश्चंस ये आ सकता है कि कौन सेंसस रिपोर्ट निकाला है, तो ये वाटर माइनर इरिगेशन स्कीम यहाँ पे जो चल रही है उसको लेकर के सेंसस रिपोर्ट निकला है। किस प्रकार से इरिगेशंस कहाँ कहाँ पे चल रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 6ठा सेंसस रिपोर्ट निकाला है। किस पे, तो इरिगेशंस पे, याद रखिएगा। जिसमें बात करी जा रही है 23.1 मिलियन माइनर इरिगेशंस यहाँ पे, तो यहाँ पे जितनी 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशंस चीज़ें निकल रही हैं, उसकी अगर 94.8 यहाँ पे चीज़ें ग्राउंड वाटर से निकल के आ रही हैं, और 1.2 वो जो कि मिलियन 5.2% यहाँ पे होगा वो सरफेस वाटर से आ रही है। उत्तर प्रदेश को यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ यहाँ पे माइनर इरिगेशंस स्कीम के अंदर रखा गया है, यानी सबसे ज़्यादा चल रही है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु आ जाती है। स्वामित्व स्कीम से हम सभी लोग परिचित ही हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आ रहा है। ये नेशनल अवार्ड को अभी जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ई गवर्नेंस में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको अवार्ड मिला है, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। पूछ सकता है किसको यहाँ पे नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस किस स्कीम को मिला है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्वामित्व स्कीम हो जाएगा। चलिए अब इसरो के प्लान को देखेंगे, जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करी जा रही है इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे है, तो आपका कर्नाटक बेंगलुरु में ये है, जहाँ से क्या ट्रैकिंग होती है। ये अभी आपका चंद्रमा पे जो भेजा गया चंद्रयान 3, उसकी पूरी की पूरी ट्रैकिंग वहीं से होती है, रेगुलेशंस वहीं से हो रही है। अब यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं
एडिटोरियल की अगर हम बातों को देखें तो यहाँ पे 6:03 पे 23 अगस्त को, याद रखिएगा डेट कभी भी पूछ सकता है, चंद्रयान-3 लैंडर जिसका नाम विक्रम है, याद रखिएगा, ये कहाँ पर पहुंचा? चंद्रमा के सरफेस पे पहुंचता है, खास करके दक्षिणी ध्रुवी रीजन। अगर ये चंद्रमा है तो इसका नॉर्थ पोल ये रहा और साउथ पोल ये रहा, तो इसी वाले रीजन पे पहुंचा है। अच्छा, एक चीज और चंद्रमा के बारे में बता दें, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा हमको दिखता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सिस पे घूमती है वो लगभग क्या करती है, पृथ्वी की एक्सिस से वो चीजें मैच कर जाती हैं। इसी कारण एक ही पार्ट चंद्रमा का, एक साइड बोला जाए, वही हमें केवल दिखता है। तो याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 मिनट का जो सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट के लिए, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 30 किलोमीटर की पर सेकंड की हाईएस्ट स्पीड से 1.7 किलोमीटर तक यहाँ पे स्पीड को हम कम किए और इसको सफल तरीके से लैंड करते हुए हम नजर आए। अगर इसरो की एरिया ऑफ वर्क की बात करें, यानी किस किस फील्ड में इसरो कार्य करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका रिसर्च करने का कार्य होता है, सैटेलाइट को डेवलप करने का कार्य होता है, जो ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य करता है, ये रॉकेट को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए कार्य करता है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट का डिजाइनिंग भी करता है, टेस्टिंग भी करता है, और जो लॉन्चिंग की या लॉन्च भी करता है, अभी मेंटेन करता है सैटेलाइट की ट्रैकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस प्रकार से सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद उसको ट्रैक किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, जो सैटेलाइट है जो अभी सिस्टम में है उसको किस प्रकार से यहाँ पे ऑपरेट किया जाए, वो भी चीजें देखता है, और ऑर्बिटल डेब्रिस की भी बातें कर रहा है। यानी अगर ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, स्पेस में अब डेब्रिस घूम रहे हैं, तो ये पृथ्वी पे ही नहीं कूड़ा करकट है, ये आपके स्पेस में भी कूड़ा करकट पहुंच गए हैं, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी चीजें स्पेस डेब्रिस हैं, और इसी को क्लीन करने के लिए भी ये कार्य करता है। केवल यही नहीं, बहुत सारे जो भी स्पेस एजेंसी हैं वो अब ये भी फोकस करते हैं कि किस प्रकार से स्पेस की डेब्री को क्लीन किया जाए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहे हैं, ये सन की किरणों को रोक देते हैं और बहुत सारे दिक्कत प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चंद्रयान-3 के लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 के बारे में आपको कई बार बता ही दिया हूं, फिर भी इसका लैंडर पेलोड्स क्या क्या हैं तो यहाँ पे बता देता हूं। रंभा LP, चेस्ट और इल्सा, 3 यहाँ पे चीजें हैं। RCI याद रखिएगा, ये किसके हैं तो ये लैंडर के अंदर हैं, 3 पेलोड इसके अंदर हैं। रोवर के अंदर 2 पेलोड हैं, याद रखिएगा, AL एपीएक्सएस और LIBS। प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर 1, तो टोटल मिला के यहाँ पे 3, 2, 5, 6 पेलोड भेजे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब प्रोमिनेंट फोकस एरिया की बात करी जाए, जो किस एरिया में ये फोकस करता है, तो बहुत सारे एरिया में इसका फोकस अभी रिसेंटली है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि गगनयान बात करी जाए, ह्यूमन को किस प्रकार से स्पेस में भेजा जाएगा, यहाँ पे वो सारी चीजें निकल के आती है। देखिए यही गगनयान है जो आपको स्पेस में ले जा करके छोड़ेगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इस प्रकार का कोई एक्टिविटी, इस प्रकार का कोई यहाँ पे हम लोग लॉन्चिंग करे नहीं है, तो ये गगनयान प्रथम ऐसी चीजें होंगी जो इसरो अगर अचीव करता है तो बहुत ज्यादा सक्सेस मानी जाएगी। दूसरी चीजें, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसकी भी टेस्टिंग कई बार चीजें हुई हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे ज्यादा मुझे अच्छी चीजें क्या लग रही हैं, RLVTD, ये क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर। ये क्या है तो आपको बता दें, जो भी हम लोग मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं ना, वो मिसाइल ऊपर जाती हैं और एक बार में यहाँ पे चीजें खत्म हो जाती हैं, उसका रीयूज हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे चीजें नई निकल के आ रही हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर, ये जो चीजें होगी पुनः उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मल्टी मिशंस में हम उपयोग करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा
लाभ पहुंचाएगा हर प्रकार से। अगर बात करी जाए टेक्नोलॉजी से, बात करी जाए इकोनॉमी फिनेंस से, तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं सही प्रकार से, रिसोर्स की भी यहाँ पे बातें आ सकती हैं। ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, तो नेक्स्ट जनरेशंस की जो इसरो रॉकेट है वो भी आने वाली हैं, और जो इसमें भी टेस्ट चल ही रहा है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी भी चीजें चल रही हैं। तो ये बहुत छोटे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए चीजें हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसके बाद आता है, उसके बाद GSLV भी आता है। तो इसकी भी चीजें हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यहाँ पे देखिए, इसकी हाइट यहाँ पे मेंशन है 22.7 मीटर, और जो वेट उठा सकता है 17 टन के पास। प्रोपल्सन की बात कर पा रही है, सब इसमें सॉलिड एनर्जी यूज होती है। पेलोड 40 kg तक लेके जा सकता है, और ऑर्बिट जो होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। ASLV भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही इंस्टॉल किया जा सकता है। लगभग दोनों सेम है। PSLV XL की बात करी जाए यहाँ पे, तो ये ऑर्बिट में यहाँ पे 475 किलोमीटर तक रख सकती है, यानी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में यहाँ पे डाला जा सकता है। तो ये 44 मीटर तक होती है, और लिफ्ट जो है 320 टन की होती है। तो अचानक इसकी कैपेसिटी, लिफ्ट पावर बढ़ जाती है। यहीं पे GSLV मार्क 2 की बात करी जाए, तो ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में यहाँ पे हम पहुंचा दे सकते हैं। ये यहाँ पे 36,000 किलोमीटर तक यहाँ पे डिस्टेंस को कवर करती है जब हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करते हैं। तो कोई भी चीजें अगर हम ले जा रहे हैं तो इतने डिस्टेंस पे उसको स्टेबल करेंगे जा करके, ये चीजें याद रखिएगा। GSLV मार्क 3 की बात करी जाए तो ये भी लगभग इसी के आसपास का है। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, तो ये दोनों सॉलिड हैं और ये क्या है, सॉलिड लिक्विड। लेकिन यहीं पे बात करी जाए GSLV जब नाम लग जाता है तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो ये गैस वाले सिस्टम जो बहुत कूल चीजें होती हैं। सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक इसमें भी इस्तेमाल होता है। अभी आपका PSLV जो यूज हुआ है आपका चंद्रयान 3 में, वो क्या है, तो उसमें भी 3 प्रकार के ईंधन यूज हुए हैं, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक फ्यूल। तो ये चीजें याद रखिएगा आप। PSLV M3 M4 में भी यूज हुए हैं इस प्रकार की चीज, और जियो सिंक्रोनस ये व्हीकल है, ये चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं जो आपको जानने की जरूरत है, इसमें इंजन का क्या नाम है। तो जो अभी चंद्रयान 3 भेजा गया, यहाँ पे इंजन का नाम विकास इंजन है, और यहाँ पे 2 विकास इंजन यूज हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। आशा करते हैं चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी जो आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो किसी भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से, चाहे एग्जामिनेशन से, चाहे इंफॉर्मेशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के मिशंस को यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसरो का मिशन है। तो सबसे पहले अब जो मिशंस यहाँ पे आने वाली है वो आदित्य L1 आने वाली है। इसको सन की स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा, जो यहाँ पे सितंबर तक इन सब चीजों की तैयारी करने की बात चल रही है। PSLV लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट है उससे यहाँ पे चीजें चलेंगी। गगनयान मिशन का भी क्रू यहाँ पे रेडी हो रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ जनवरी 2024 में बातें बोली जा रही हैं कि निसार जो सैटेलाइट है ये भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसरो और नासा दोनों को नाम मिला करके क्या कर दिया गया है, निसार। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये स्टडी करेगा नेचुरल प्रोसेस, अर्थ की सरफेस पे किस प्रकार के रडार की फ्रीक्वेंसी 3 साल में चल रही है। ये सब चीजों को, अर्थ सरफेस को यहाँ पे नेचुरल चीजों को मेजर करता हुआ नजर आएगा। दूसरी जो मेजर लॉन्चेज है 2024 में, तो गगनयान G1 और G2 फ्लाइट यहाँ पे चलेंगी, जो ह्यूमन रेटेड LV-M3 रॉकेट को यहाँ पे उड़ाया जाएगा बिना क्रू मेंबर के। ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे चीजें चलेंगी। GSAT-20 भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की बात करी जा रही है। स्मॉलर मिशंस की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे स्मॉलर मिशंस अभी लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा, केवल लॉन्चिंग ही करता है क्या इसरो यहाँ पे,
क्या और भी चीजें करता है? तो उसके अलावा हम अगर देखें तो RLV जो TD अभी आपको बताया है यहाँ पे, तो रीलॉन्चिंग व्हीकल भी यहाँ पे बनाने की बात करी जा रही है। और अगला स्टेप यही है जो सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेकर के आएगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे, हम एक बार इसको डेवलप कर लेते हैं और सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं। नासा स्पेस शटल की तरह ही यहाँ पे चीजें बनाई जा रही हैं, जो विंग बॉडी होगी, यानी जो बॉडी होगी उसमें विंग लगे होंगे, जिसके कारण यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी इंजन के तहत ये कार्य करती हुई भी नजर आएगी। लिफ्ट पावर भी 20,000 kg के आसपास होगी। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको इंस्टॉल करा जाएगा। इसरो यहीं तक नहीं रुकता है, आगे बढ़ता है और ये भी चीजें करने की तरफ आगे बढ़ रहा है कि जो एनर्जी एफिशिएंट रॉकेट है उसको भी डेवलप करने की बातें बोल रहा है। तो मिथेलॉक्स प्रोपेलेंट के सहायता से चीजें आगे चल सकती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो ये जो है बहुत लंबा रोड मैप यहाँ पे तैयार हुआ है लूनर एक्सप्लोरेशन की, जो यहाँ पे चंद्रमा पर जाकर के एक्सप्लोर अभी कर रहा है। तो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 5 है, 6 है। 4 जो है लूपेक्स को बोला जा रहा है। यहाँ पे कई लोग इसको लूपेक्स को चंद्रयान 4 भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 5 और 6 चंद्रयान भी यहाँ पे लगे हुए हैं, आगे भी और आ सकते हैं। यानी देखिए चंद्रयान तो ठीक है, चंद्रयान के अलावा, चंद्रयान 3 के अलावा भी और सारे चंद्रयान भेजे जा सकते हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। जापान के साथ मिलकर के लूपोक्स यहाँ पे चल रहा है। तो जापान की क्या स्पेस एजेंसी है? जाक्सा। याद रखिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछ देता है। तो यहाँ पे लूपेक्स है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। यहाँ पे क्या चीजें करेगा? तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल एक्सटेंशन करता हुआ नजर आएगा चंद्रयान 3 के मिशन का। लूपेक्स की बात करी जा रही है तो यहाँ पे इसमें भी लैंडर और रोवर होगा और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड चीजें चलेंगी। इसरो यहाँ पे लॉन्च किया है OneWeb सैटेलाइट 2022 में, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है लॉन्च करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 सैटेलाइट 2024 में। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया ही था मैं पिछले वीडियो में कि जो भी लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं LDC, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो इमर्जिंग कंट्री हैं और जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इतनी सारी कंट्री हैं, फिर भी देखिए यूरोप के लोग भारत को ऑप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है औरों के अपेक्षा। इसी कारण यूरोपियन भी यहाँ पे हम ही से लॉन्च करवा रहे हैं। तो ये प्रोबा 3 किसकी है? यूरोप की है, याद रखिएगा। इसरो की बात करी जाए तो शुक्रयान भी भेजने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शुक्रयान के तरफ भी हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें जल्द भी हम भेजेंगे। तो ये सारी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। चलिए न्यूज और फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्टिस्ट यहाँ पे ब्रीथ कर रहे हैं नए लाइफ, यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो जो सीताकली फॉक आर्ट है, कहाँ का ये फॉक आर्ट है? तो केरला का फॉक आर्ट था यहाँ पे, वहाँ के रीजनल फॉक आर्ट यहाँ पे जो रामायण से रिलेटेड है। तो सीताकली, राम और रावण, ये जो चीजें चलती हैं रामायण में, उससे रिलेटेड है फॉक आर्ट। और यहाँ पे क्या, ये आउटसाइड केरला भी अब परफॉर्म हो रही है। तो याद रखिएगा सीताकली फॉक आर्ट कहाँ का है? केरला का है। WHO की यहाँ पे ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन की समिट हुई गुजरात में, याद ही है आपको। उसी के तर्ज पे यहाँ पे बात करी जा रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी यहाँ पे क्या चीजें होंगी? दिल्ली में कहीं ना कहीं इस सब चीजों की ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे होगी। तो ये सेटअप करने वाला है ओपन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। किसके पार्टनरशिप के सहायता से? तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहायता से ये चीज होने वाली है। अच्छा, बात आती है ADB की, तो बैकग्राउंड डिटेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ADB की बात करी जाए तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है ये, और इस्टेब्लिश किया गया है 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना होती है। हेड क्वार्टर की बात करी जाए इसकी तो फिलीपींस में हेड क्वार्टर आ जाती है। वहीं पे बैंक की बात करी जाए तो 31 फील्ड ऑफिसेस हैं और ये प्रमोट करता है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहाँ पर? एशिया में। तो इसीलिए इसका नाम याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो क्या इसमें केवल एशियन कंट्री हैं? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन निकल के
आ जाता है। तो यहाँ पे जान लीजिए और भी ऐसे कंट्री हैं जो यहाँ पे केवल एशिया के नहीं है, तो जो आपको आगे पता चलेगा। बैंक एडमिट करता है मेंबर ऑफ यूएन इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक फॉर एशिया पैसिफिक, यानी इनके भी मेंबर को यहाँ पे इंक्लूड करता है। जब शुरू हुआ था तो 31 मेंबर थे, बाद में इसमें 68 मेंबर जुड़ चुके हैं, यानी अब तक लगभग 68 मेंबर के आसपास तक इसमें जुड़ चुके हैं। एडीबी की बात करी जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये वर्ल्ड बैंक के आधार पे ही इसको बनाया गया था और जितनी इसमें शेयर्स है वेटेज के आधार पे इनकी वोटिंग पावर होती है। तो जापान में 2020 तक ये चीजें मेंशन है, जापान और यूएसए यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोपोर्शंस इस बैंक में रखते हैं जो कि 15.57% है। चाइना यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है 6.4 और इसी की बराबरी करते हुए भारत चौथे रैंक पे आ जाता है 6.3। तो देख सकते हैं क्या डिफरेंसेस। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 5.77% तक चीजें होल्ड करता है शेयर। आसाम गवर्नमेंट यहाँ पे फ्राइडे को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिनका नाम क्या है सोनाली घोष, इनको यहाँ पे फर्स्ट टाइम वुमेन जो है इनको पोस्ट देता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने किसमें यहाँ पे तो फॉरेस्ट सर्विस में इस पे फर्स्ट टाइम इनको पोस्ट देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या कह रही है, तो ताइवान में चाइना का इंट्रूजन हमेशा होता रहता है, कहीं वो आर्मी की नेवी की इस प्रकार का इंट्रूजन करता रहता है। तो ठीक पुनः इस प्रकार भी हुआ जब ये 500 मिलियन की आर्म सेल की डील कर रहा था ताइवान और यूएसए मिलके, उसी समय चाइना ने डोजन ऑफ एयरक्राफ्ट यानी लगभग 30 से 32 एयरक्राफ्ट यहाँ पे आइलैंड के आसपास से गुजार दिए। तो ये चीजें याद रखिएगा। डील कितना हुई 500 मिलियन की, किससे ताइवान की, तो यूएसए से हुई है। नासा स्पेस एक्स ड्रैगन यहाँ पे क्या चीजें हुई, तो क्रू 7 मिशन को यहाँ पे भेजा गया। अमेरिकन जेसिम मुगवेली और यहाँ पे एंड्रूज मोक्सेन ऑफ डेनमार्क, सतोशी फुरुकावा ऑफ जापान और कॉन्स्टेंटिन बोरिसोवा ऑफ रसिया, ये लोग स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के सहायता से स्पेस में गए। ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट, वहां पे चीजें गए, भेजे गए इन लोगों को। तो एक क्रू 7 मिशन नाम रखा गया, याद रखिएगा। ट्रेडिशनल अथम, यहाँ पे अथम क्या है, तो एक प्रकार से प्रोसेशन है, झांकी है, जो त्रिपुनिथुरा में जो कोची केरला में चीजें निकलती हैं। ये कब मनाया जाता है, तो ओणम से पहले ही ये सेलिब्रेट करी जाती है, केरला का चीजें हैं, याद रखिएगा। मून लैंडिंग स्पॉट का नाम क्या रख दिया गया, तो शिव शक्ति रख दिया गया, जो आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 2 जो है उसका जो फुटप्रिंट है जहाँ पे वो गिरा है उसको तिरंगा बोला गया है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो तिरंगा प्लस शिव शक्ति, ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों नाम दिया जा चुका है। तो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क स्ट्रैक, ये कहाँ पे है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ISTRC कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है, क्योंकि ये कई बार अब न्यूज में आ चुका है। 23 अगस्त को हम चंद्रमा पे पहुंचे थे 6:03 पे, यहाँ पे चीजें सफल हो गई थी। ये यहाँ पे एक नए पुरानी परंपरा को और ज्यादा कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रविंद्र बाबू भत्थीरी यहाँ पे, जो यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये कोट्टयम, जो कि कहाँ पे है आपका, तो ये केरला में चीजें चल रही हैं। और ये यहाँ पे क्या होस्ट कर रहे हैं, तो उन साध्या, ये जो DT हैं एक प्रकार से, तो किस टेम्पल में, श्री पार्थसारथी टेम्पल अरुणमाला, यहाँ पे ये चीजें DT हैं, इनको कहीं कहीं ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल पर्पस से ये चीजें चलती हैं, जो देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। भूटान जो है अपना ट्रेवल यहाँ पे जो चार्ज लेता था पहले $200, यहाँ पे अब उसको काट के $100 कर दिया है, ताकि विजिटर्स कम से कम आए, क्योंकि कोविड-19 ने यहाँ पे इनके टूरिज्म को हालत पस्त कर दिया था। तो यही सारी चीजें हैं जिसके कारण यहाँ पे ये अपने इस प्रकार के
जो चार्जेज हैं, फी हैं, उसको कम करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए भूटान को देखा जाए तो भूटान यहाँ पे सीधे सीधे चाइना से बॉर्डर टच कर रहा है और इंडिया से बॉर्डर टच कर रहा है। नेपाल से कुछ लेना देना इसका नहीं है, क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होने का। ब्लैक माउंटेन यहीं पे है, डोंग पास यहीं पे है, याद रखिएगा। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय इसके पार्ट हो जाते हैं। जिग्मे दोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे रिवर मानस यहाँ से निकल के आती है और आपका आसाम में चली जाती है। इसी के नीचे से ब्रह्मपुत्रा बहती है, जो आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर पारो, एमो, रायडाक यहाँ से बहती हुई, कुरी नदी यहाँ से नजर आती है। तो ये कुछ अगल बगल की चीजें काफी आप देख लिया करिए जब भी मैं यहाँ पे चीजें आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस यहाँ से साइड बाय साइड पूछ लिए जाते हैं। पाकिस्तान के डॉक्टर को यहाँ पे 18 साल के लिए क्या कर दिया गया, सेंटेंस कर दिया गया, जो कि सपोर्ट किए थे आईएस को। तो यहाँ पे 18 ईयर इन यूएस, तो यूएसए में इनको 18 ईयर्स के लिए यहाँ पे सेंटेंस किया गया है, जेल किया गया है। तो ये चीजें याद रखिएगा। मेटा, जिसका नाम पहले फेसबुक था, यहाँ पे तो मेटा कंपनी क्या चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पे जो कनाडा में वाइल्ड फायर चल रही थी उसको लेकर के लोग पोस्ट किए, जिसके कारण कि लोगों में अवेयरनेस हो। तो ये क्या किया, मेटा को ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो वो पोस्टिंग थी उसको रोकने का प्रयत्न किया, लोगों तक नहीं जाने दिया, जिसके कारण यहाँ पे कई सारे लोगों का हानि और एसेट की भी लॉसेस हुई, कैजुअलिटी भी आती हुई नजर आ रही है। तो कनाडा में क्रूशियल फायर लगी हुई थी, जिसके कारण ये लोग क्या किए, ये पोस्टिंग किए फेसबुक पे, लेकिन यहाँ पे इसको रोकने का प्रयत्न किया। तो ये इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, न्यूज में था, पूछ सकता है क्वेश्चंस कैसे भी बना के। प्रो सोमालिया मिलिट्री, तो जो यहाँ पे मिलिट्री थी वही दूसरे मिलिट्री के बेस पे कब्जा करती हुई नजर आ रही है। तो ये रीजन है सोमालिया की, जो आपको पता होना चाहिए। और ये सूल रीजन, जो कि डिस्प्यूटेड सिटी है लास आनोड में, और इसकी जो कैपिटल है सोमालिया की वो क्या है, तो मोगादिशु है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए गन मिला के किस प्रकार से यहाँ पे अपने ही देश में कैप्चर करी जा रही है। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बने हैं कि आपको क्या क्या बताऊं। सबसे पहले गल्फ ऑफ एडेन से क्वेश्चन बना है यहाँ पे, और रेड सी से क्वेश्चंस बना है, और यहाँ से इन सारे जगहों से क्वेश्चंस बना है। जैसे कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो कुछ ये सिंह के हॉर्न की तरह लगता है, ये वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें कौन कौन सी कंट्री होती हैं, तो याद रखिएगा DEES, इससे आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे D फॉर जिबूती, और E फॉर एरिट्रिया, E फॉर एथियोपिया, S फॉर सोमालिया। तो सोमालिया का यही जगह है जहाँ पे क्या चल रहा है, मिलिट्री को कैप्चर कर रही है। तो पूरे के पूरे अफ्रीकन कंट्री में कहीं ना कहीं मिलिट्री का ही दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर नॉर्दर्न अफ्रीका की हम बात करें। चाइल्डहुड टीबी यहाँ पे बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई जा रही है। 2025 तक एलिमिनेशंस की टारगेट रखी गई है भारत के द्वारा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है अचीव नहीं हो पा रहा है। अगर वहीं पे बात करी जा रही है यूएन की, तो यूएन का क्या टारगेट था, तो 2030 था, यहाँ पे 5 साल पहले ही खत्म करने की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें निकल के आ रही है, बच्चों में जो टीबी है किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रही है। तो बच्चों में जो इन्फेक्शियस डिजीज है चिल्ड्रेन, उसकी वजह से बहुत सारे डेथ भी हो रहे हैं। ग्लोबली अगर कंसीडर किया जाए तो 1.2 मिलियन चिल्ड्रेन जो कि 15 साल से कम है वो टीबी से ग्रसित हैं। 56% जो चिल्ड्रेन है उनको डिटेक्ट ही नहीं किया जा रहा है, यानी पता ही नहीं लग पा रहा है उनको कि बच्चों को टीबी है कि नहीं है। एस्टिमेटेड मॉर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रेन यहाँ पे जो यहाँ से रिसीव करते हैं वो 22% के आसपास है। 1/3 अगर बात करी जाए तो इंडिया टीबी बच्चों की यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, जो कि सबसे ज्यादा बर्डन हो जाती है। टीबी केसेस यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं 2015 से
इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं। डाटा याद रखिएगा, डाटा से भी क्वेश्चंस यूपीएससी करता रहता है, इवन कोई भी पीसीएस एग्जाम भी करते रहते हैं। यहाँ पे क्या चीजें निकल कर आ रही हैं नेक्स्ट, जो 0.34 मिलियन चिल्ड्रन है इंडिया में 15 साल से नीचे के हैं, वो टीबी से प्रति साल यहाँ पे ग्रसित हो रहे हैं। 0.34 मिलियन 2022 में यहाँ पे बात करी जाए तो 1,35,000 के आसपास चिल्ड्रन को नोटिफाई किया गया और 2 लाख के आसपास जो कि 40% चिल्ड्रन हो जाते हैं टीबी यहाँ पे मिस किए लास्ट ईयर एलोन। तो ये चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। 3 लाख मॉलिकुलर टेस्ट किए गए हैं चिल्ड्रन को और यहाँ पे 37,012% जो होता है बैक्टीरियोलॉजी कंफर्म किया गया। अच्छा, टीबी किस बैक्टीरिया से होता है तो आपको बता दें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइटू याद रखिएगा, जिससे आप भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कोई भी कोड बना लीजिए, असली चीजें यही है कि आपको याद होना चाहिए दिमाग में, आप भूले नहीं। तो ये भारत की पूरी टीबी प्रोसेस है। अच्छा, टीबी जो है कई स्टेजेस में होते हैं। एक होता है एमडीआर, एक होता है एक्सडीआर, एक होता है एक्सएक्सडीआर। तो ये स्टेजेस की टीबी हैं। जब डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कोई भी ड्रग और इस ड्रग को आप सही समय पे नहीं लेते हैं तो आप इस वाले फेज में आ जाते हैं। और जब इस ड्रग को डॉक्टर रिकमेंड करता है, आप सही समय पे नहीं लेते हैं, गैप कर देते हैं, तो आप इस वाले फेज में आ जाते हैं। अब तीनों में अंतर क्या है ये आपको जानना जरूरी है टीबी में। तो ये जो है, जो बैक्टीरिया है यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी रोग फैलाता है आपके लंग फेफड़े को यहाँ पे, तो इसको व्हाइट प्लेग भी बोला जाता है। टीबी को याद रखिएगा, व्हाइट प्लेग। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो बैक्टीरिया होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो इससे लड़ने की क्षमता डेवलप कर देता है, जिसके कारण और ज्यादा यहाँ पर हाई पावर की चीजें आपको दी जाती है। नेक्स्ट पेज में पुनः आप यहाँ पे लापरवाही करते हैं तो आपको और ज्यादा हाई पावर दी जाती है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो निकल के आती हैं। जो आपका कोरम है, जो आपका डाटा है यहाँ पे कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, वो आपको सही समय पे सही टाइम पे रेगुलर बिना गैप किए लेने की जरूरत होती है। तो ये पूरा टीबी की डिटेलिंग थी। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड वर्ल्ड गेम जो क्रिकेट की चीज है वो आपका इंग्लैंड एप्स बासन में यहाँ पे चीजें हुई है। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीतते हुए नजर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, चेरिसिंग फैक्टर है, चेरिसिंग टाइम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक रिवर जो कवर करता हूँ आज, वो आपके सामने निकल के आएगा। तो यहाँ पे आमू दरिया रिवर, ये रिवर कहाँ की है, तो ये मेजर रिवर है सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान की और राइज करती है पामीर माउंटेन से। पामीर माउंटेन हम सभी लोग जानते ही हैं, नॉर्थ ऑफ हिंदकुश है। तो आमू दरिया जो फॉर्म होता है वो कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर, यानी 2 रिवर के मिलने से। कन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, मिलने से, याद रखिएगा। तो वक्स और पंज रिवर यहाँ पे मिलते हैं और तिग्रोवावा बाल्क नेचर रिजर्व में यहाँ पे चीजें चलती हैं। तो बॉर्डर किससे किससे, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर से ये चीजें चलती हैं। कहाँ से बहती है, तो ये नॉर्थ वेस्टवर्ड को बहती है और साउदर्न रेमिनेंट ऑफ एरल सी। एरल सी याद ही होगा, ये अब ड्राइड फेज में आ चुका है, यानी सूख चुका है। ये एरल सी बहुत ही ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी में भर भर के पूछे थे जब एरल सी सूखा हुआ था। तो आई थिंक ये 2013-14 का शायद प्रश्न था। तो ये चीजें याद रखिएगा, एरल सी में जाकर के, उसके पास जाकर के ये मिलती हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टवर्ड को बहती हुई नजर आती है ये रिवर। और अपर कोर्स की बात करी जाए तो रिवर फॉर्म होता है अफगानिस्तान के नॉर्दर्न बॉर्डर में और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक चीजें पहुंचती हैं। अब थोड़ा मैप देखा जाए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यही पंज रिवर और वाक्स रिवर निकल के आती हैं यहाँ पे और जाकर के यहाँ पे जो एरल सी है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाकर के रुक जाती हैं, जो कि आप ये जो दिखाया गया है इसके आसपास। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे जाने के लिए एक और रिवर है शायर दरिया, जो आप यहाँ से देखेंगे निकलती हुई नजर आती है। तो ये सारी की सारी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए
अब आज की एडिटोरियल जो यहाँ पे आपको दी गई है, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।